आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं इंद्रपाल वर्मा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो सोचेंगे आप उसी तरह के बन जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि आप अपने दिमाग में एक आस्था बैठाइए। जैसे हम लोग भगवान पर आस्था रखते हैं तो भगवान हमारे लिए काम करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह हम अगर धन पर आस्था रखेंगे, किसी चीज़ को पाने के लिए आस्था रखेंगे तो उसी तरह के हम हो जाएंगे और हमें धन प्राप्त हो जाएगा। अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जो बचपन से गरीबी में जिए और अशिक्षित भी रहे, हेनरी फोर्ड जिनका नाम रहा, जो आज फोर्ड कंपनी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उन्होंने आस्था रखा कि मुझे एक गाड़ी बनानी है जो बिना घोड़ों के हो, कोई जानवर ना उसे खींचे, उस तरह की गाड़ी बनाना है। तो उन्होंने एक कार का निर्माण किया और आज विश्व में फोर्ड कंपनी अपने आप में विशेष प्रसिद्ध है। इसी तरह अमेरिका के थॉमस अल्वा एडिसन ने भी अपने मन में आस्था बैठाई और 10,000 बार फेल होने के बाद उन्होंने अपने मन में ये बनाया था कि दीपक जलाया अपने पहले माइंड पर, फिर इसके बाद हकीकत में वो विद्युत बल्ब का उत्पादन किया। विद्युत बल्ब उन्होंने ऐसे नहीं बनाया, उन्होंने बहुत प्रयोग किए, जिन्हें कहा जाता है कि 10,000 बार उस प्रयोग में फेल रहे और लास्ट में उन्होंने पूरे विश्व को अपने आविष्कार के माध्यम से जगमगा दिया। इसलिए आप किसी पर आस्था रखेंगे तो 100% उस पर आप कामयाब होंगे, लेकिन आपका माइंड केंद्रित होना चाहिए। और ये केंद्रित जब होगा जब आपकी सोच किसी चीज़ पर लगेगी और तीव्र इच्छा शक्ति होगी। जिस तरह सूरज की रोशनी चारों तरफ बिखरती है और चारों तरफ फैल करके लोगों को ऊर्जा प्रदान करती है, और वही अगर सूर्य की किरणों को एक लेंस के माध्यम से उन रोशनी की किरणों को इकट्ठा करके और नीचे कागज रख करके हम देखते हैं कि कुछ देर तक जो रोशनी लेंस में पड़ती हैं वो सारी किरणें इकट्ठा होकर के उस कागज पर जाती हैं और कुछ देर के बाद वो कागज जलने लगता है। इसी तरह हम जो हमारी विचारधारा है, जो सोच है, इधर उधर बिखरी हुई है। जब हम सोच को एक इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा करके जो इकट्ठा के रूप में आस्था है उसको एक केंद्रित करके जब किसी काम पर लगाते हैं और जिस पर ध्यान देते हैं कि नहीं हमें अमीर बनना है, तो एक दिन अवश्य ही हम अमीर बन जाते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और हमारा अवचेतन माइंड उस पर विशेष करके काम करना प्रारंभ कर देता है। ये जो मस्तिष्क है इसमें दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, अवचेतन माइंड की अवस्था और चेतन माइंड की। जो चेतन माइंड है हमारा, जो देख रहा है, सुन रहा है, हम पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो अवचेतन हुआ। जो बार बार हम चेतन माइंड से करते हैं, लास्ट में वही अवचेतन माइंड में हमारे फीड हो जाता है और फिर ये अवचेतन माइंड को कमांड देता है। अवचेतन माइंड उसको काम करने के लिए पूरी एड़ी चेवटी का ताकत लगा देता है और लास्ट में वो काम में हम सक्सेस हो जाते हैं। जैसे कि हम अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम अपराधी की संगत करते हैं, तो एक दिन अपराधी तो नहीं हैं हम, लेकिन एक दिन हम उस कार को देखते देखते हमारे अवचेतन माइंड में जब बैठ जाता है तो हम अपराधी जैसी प्रक्रियाएं करने लगते हैं और लास्ट में हम अपराधी ही बन जाते हैं।